लास्ट 2 वीडियो में हमने बात की थी एंटिटी क्या होती है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है और रिलेशनशिप लास्ट 2 वीडियो में हमने बात की थी कि एंटिटी क्या होती है और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप कितने टाइप के हो सकते हैं, तो रिलेशनशिप बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 1 to मैनी रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 to मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि जो आपके पास ER डायग्राम है वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है उसके लिए और जो डेटाबेस डिज़ाइन करवाता है उन दोनों के बीच में। तो जब कोई आपको बुलाता है अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करवाने के लिए, तो आप उससे कुछ बातचीत करते हो, उस बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। तो वो जो आपने बातचीत की उनसे उनकी रिक्वायरमेंट ली कि वो क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, तो वो आपने नोट डाउन किया। वो आपने जो नोट डाउन किया वो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि वो क्या क्या करवाना चाहते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट का आप एनालिसिस करते हो। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम मान के चलते हैं आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई और उसको एनालिसिस आपने किया, तो कुछ रिक्वायरमेंट बनी। वहाँ पे लिखा है कि एवरी एम्प्लॉई works exactly for one department and a department can have many employee and a new department need not have any employee। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ना, ये अगर इस पर क्वेश्चन आता है ये गिवन होगी। ठीक है, तो ये मान लो आपके पास गिवन है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि आपके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉई हैं, वो मान लेते हैं E1, E2, E3, E4 और E5। आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, वो इसमें लिखा है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है ना वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं कर सकता। मान लो कोई टीचर है, ठीक है, साइंस फैकल्टी से है, ठीक है, तो अगर वो फिज़िक्स पढ़ाता है, ठीक है, तो वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में ही जाएगा, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर कोई मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से है तो मैथमेटिक्स के लिए ही अपॉइंट होगा, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता। तो यही है कि वो जिस डिपार्टमेंट के लिए है उसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा और एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, एक से ज़्यादा नहीं। और फिर लिखा है कि ए डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉई, तो एक एम्प्लॉई तो एक डिपार्टमेंट के लिए ही काम करेगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉई हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जैसे स्कूल है, स्कूल में आपके पास अगर एक ही सेक्शन है तो आपके पास एक ही टीचर आएगा, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेक्शन हैं, 2 हैं, 3 हैं, ठीक है, तो आपके पास टीचर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक की बजाय 2 फिजिक्स के टीचर हो सकते हैं, 2 केमिस्ट्री के, 2 मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो एक से, तो इसका मतलब हुआ ना कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे ना तो आपके पास एक ही डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे टीचर्स मिलेंगे आपके पास। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ही काफ़ी सारी फैकल्टीज़ होंगी आपके पास, तो एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है। और यहाँ पर लिखा है अगर कोई नया डिपार्टमेंट आता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही डिपार्टमेंट आया नया उसमें एम्प्लॉय भी होंगे, उसमें एम्प्लॉय फिलहाल नहीं भी हो सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना कि कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसके लिए वो डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उसके लिए फैकल्टी भी रिक्रूट की कि उसमें एकदम से फैकल्टी भी आ गई, तो उसमें फैकल्टी नहीं भी हो सकती है स्टार्टिंग में। तो वही चीज़ लिखी है कि एक डिपार्टमेंट में, न्यू डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने माना कि एम्प्लॉय E1, E2 और E3 काम करते हैं डिपार्टमेंट D1 के लिए, E4 और E5 काम करते हैं डिपार्टमेंट D2 के लिए, और जो डिपार्टमेंट D3 है वो मान लो न्यू है, उसके लिए कोई भी एम्प्लॉय काम फिलहाल नहीं करता। ठीक है,
तो ये आपके पास रिलेशनशिप है। तो जैसा आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये जो डायग्राम होता है ना, ये सेट के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, और उसके सेट के अंदर होती हैं उसकी वैल्यूज, मीन्स उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये मेरे पास एक एम्प्लॉई एंटिटी टाइप है और ये डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप है, और ये है वर्क्स फॉर एक रिलेशनशिप टाइप, ठीक है बात। क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा था ना कि एम्प्लॉई वर्क करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो ये एम्प्लॉई एंटिटी टाइप होगी, ये डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप होगी, और ये वर्क्स फॉर हो गया रिलेशनशिप टाइप। एम्प्लॉई एंटिटी टाइप में जो वैल्यूज हैं वो E1, E2, E3, E4, E5, और डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप में जो वैल्यू हैं D1, D2 और D3। तो जैसा लिखा है A1, E2, E3 D1 के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे कि E1 ने पार्टिसिपेट किया रिलेशनशिप टाइप वर्क्स फॉर में, ठीक है। जैसे ही इसमें पार्टिसिपेट किया तो वर्क्स फॉर किसके लिए वर्क कर रहा है, D1 के लिए, तो ये किसके पास जाएगा, D1 के पास। इसी तरह जैसे ही E2 ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, वर्क्स फॉर वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट किसके लिए, ये भी D1 के लिए। इसी तरह E3 वर्क कर रहा है किसके लिए, D1 के लिए। अब E4 किसके लिए काम कर रहा है, D2 के लिए, और E5 भी किसके लिए काम कर रहा है, D2 के लिए। और यहाँ पर D3 रह गया वैकेंट, क्योंकि अभी ये न्यू डिपार्टमेंट है, इसके लिए कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी कि हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस आई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हिसाब से हमारे पास ये है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है बात। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगी जिस पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। यहाँ पर एक बात आती है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। ये जो आपके पास वर्क्स फॉर रिलेशनशिप टाइप है, इसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटी टाइप ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉई, दूसरी एंटिटी टाइप है डिपार्टमेंट। तो यहां पर कितनी एंटिटी टाइप में पार्टिसिपेट किया, 2। तो इस रिलेशनशिप टाइप की डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है बात। तो या तो क्वेश्चन में आएगा 2, लेकिन 2 को हम क्या भी कहते हैं, बाइनरी। तो 2 की जगह बाइनरी भी लिखा हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप टाइप में 2 एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट कर रही होती हैं वो क्या कहलाता है, बाइनरी। तो यहां पर डिग्री को हम कह सकते हैं 2 भी है, या ये क्या भी है, बाइनरी, ठीक है बात। तो ये डिग्री की बात हो गई। उसके बाद अब यहां पर जो ये रिलेशनशिप टाइप है, इस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ बंदिश होती हैं कि ये किस दायरे में रहकर काम करेगा, वो होते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट्स भी हमें यहीं से पता चल जाएंगे, ठीक है। वो कंस्ट्रेंट के नाम देख लेते हैं पहले क्या है। पहला कंस्ट्रेंट है कार्डिनैलिटी रेशो, ठीक है। क्या है, कार्डिनैलिटी रेशो। तो कार्डिनैलिटी रेशो का क्या मतलब है, इसका मतलब है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी टाइप इन ए रिलेशन, ठीक है। कि एक एंटिटी टाइप मैक्सिमम कितनी बार पार्टिसिपेट कर सकती है एक रिलेशनशिप में। तो यहां पर लिखा हुआ है एवरी एम्प्लॉई वर्क्स एग्जैक्टली फॉर 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि जो एम्प्लॉई E1 है,
इसने कितनी बार पार्टिसिपेट किया यहाँ पर? एक बार, ठीक है ना। एक बार इधर से आया और एक बार इधर चला गया, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बार तो नहीं आया वो, ठीक है। इसी तरह E2 भी है, एक बार आया और पार्टिसिपेट किया। E3 भी एक बार आया, पार्टिसिपेट किया। E4 भी एक बार आया, पार्टिसिपेट किया। E5 भी एक बार आया, पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें, जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई क्या है? एंटिटी टाइप। उसके अंदर जो एंटिटीज हैं E1, E2, E3, E4, इन्होंने मैक्सिमम एक बार ही पार्टिसिपेट किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें कहाँ से पता चला? यहाँ से, कि वो एग्जैक्टली एक बार पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये एक एक बार ही आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी रेशो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो कार्डिनलिटी रेशो एम्प्लॉई एंटिटी टाइप के लिए कितनी हो गई? 1। कार्डिनलिटी रेशो इसके लिए कितनी हो गई? 1। अब हम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है कि डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉई। अब देखो डिपार्टमेंट D1 है, एक बार कहाँ? यहाँ पार्टिसिपेट किया इसने, फिर एक बार यहाँ पार्टिसिपेट किया, एक बार यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो डिपार्टमेंट D1 ने इस रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा बार पार्टिसिपेट किया है। इसी तरह D2 भी देख सकते हैं। D2 आया, एक बार यहाँ पार्टिसिपेट किया, एक बार यहाँ। D2 ने भी एक से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्या है? एक से ज़्यादा है। तो हमें नहीं पता कि D1 की 3 है, D2 की 2 है, मान लो D3 में भी कोई एम्प्लॉई आ जाएं, उसकी कितनी होगी, हमें नहीं पता। तो हम उसके लिए एक जनरल सी चीज़ लिखते हैं कि जो इसकी पार्टिसिपेशन है वो है n, ठीक है। n एक वेरिएबल हो गया, वो कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो इसीलिए ये पार्टिसिपेशन कितनी हो गई? 1, ठीक है। बात ये यहीं से बना है कि 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। ये हो गया कार्डिनलिटी रेशो, ये होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसी एंटिटी की रिलेशनशिप टाइप में। इसके बाद आता है पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस, ठीक है। कि पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है मिनिमम पार्टिसिपेशन। ये कंफ्यूज मत करना इसके साथ कि यहाँ लिखा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और ये लिखा है इस जो कंस्ट्रेंट का नाम ही है पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई एंटिटी टाइप रिलेशनशिप में मिनिमम कितना पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है E1 ने भी एक बार किया, E2 ने भी, E3 ने भी, E4 ने भी। मतलब जो एम्प्लॉई के एंटिटी टाइप में जो इसके एम्प्लॉयज़ थे वो एग्जैक्टली एक बार तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसकी मिनिमम भी कितनी पार्टिसिपेशन हो गई? 1, ठीक है। मिनिमम पार्टिसिपेशन भी कितनी होगी? 1। मैक्सिमम भी 1 है इसकी और मिनिमम भी कितनी हो गई? 1। अब डिपार्टमेंट की तरफ देख लेते हैं। D1 ने एक से ज़्यादा बार किया, D2 ने एक से ज़्यादा बार किया, अब D3 ने कहीं किया ही नहीं, तो इसकी मिनिमम कितनी हो गई? 0, ठीक है बात। तो यहाँ से हमें पता चला कार्डिनलिटी रेशो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस कितनी होगी? मिनिमम पार्टिसिपेशन। तो मिनिमम एम्प्लॉई की भी 1 थी और डिपार्टमेंट की थी 0, ठीक है बात। तो ये तो था 1 to many रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन अगर हमें इसको ER डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे? तो अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली है कि जो एंटिटी टाइप होती है ना, उसको ER डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की हेल्प से, ठीक है। एंटिटी टाइप को ER डायग्राम में रेक्टेंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिलेशनशिप
टाइप होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड की हेल्प से। ठीक है बात। तो एंटिटी टाइप हो गया रेक्टेंगुलर की हेल्प से और रिलेशनशिप टाइप हो गया डायमंड की हेल्प से। तो इसको हम ईआर डायग्राम में बनाएंगे ऐसे। ये हो गया एम्प्लॉई, ये हो गया आपके पास डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई भी एंटिटी टाइप है और डिपार्टमेंट भी एंटिटी टाइप है, तो दोनों के लिए क्या आ गया रेक्टेंगल। ठीक है। अब ये वर्क्स फॉर क्या है रिलेशनशिप, तो इसके लिए बनेगा डायमंड। ठीक है, ये आ गया वर्क्स फॉर। ठीक है। अब एम्प्लॉय भी यहां पार्टिसिपेट करेगा और डिपार्टमेंट भी। ठीक है बात। तो एम्प्लॉय आ गया रेक्टेंगुलर एंड डिपार्टमेंट आ गया रेक्टेंगुलर, वर्क्स फॉर आ गया डायमंड। अब इसमें एक और चीज है, एक चीज आती है पार्टिसिपेशन, एक और तरीके से होती है। ये आपके पास होती है, थोड़ा ऊपर लिख दें इसको, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं जो इससे पहले रब किया है। ये है पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन जैसे हमने कहा था मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है तो वो कार्डिनलिटी रेशो हुआ, मिनिमम पार्टिसिपेशन है तो वो पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस, वो ये दोनों किसके नाम थे कंस्ट्रेंट के। कार्डिनलिटी रेशो और पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस किसके नाम थे कंस्ट्रेंट्स के, कि वो उस दायरे में रहकर काम कर रहे थे। अब पार्टिसिपेशन हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, टोटल पार्टिसिपेशन हो सकती है और पार्शियल। ठीक है, पार्टिसिपेशन क्या हो सकती है, टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी। वो कैसे? अब देखो यहां पर लिखा था कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर वन डिपार्टमेंट। तो यहां पर क्या है, जो एम्प्लॉय है हर एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करना पड़ा था इस रिलेशनशिप के अंदर। कोई भी एम्प्लॉय के लिए यहां पर नहीं, ऐसा नहीं है जो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो जो एम्प्लॉय है वो टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिलेशनशिप टाइप के अंदर। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय यहां पर ऐसा नहीं है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसकी जो पार्टिसिपेशन होगी वो क्या हो गई टोटल। और यहां पर D1 ने पार्टिसिपेट किया, D2 ने किया, लेकिन D3 ने नहीं किया, तो इसकी पार्टिसिपेशन क्या हो गई पार्शियल। तो जो ईआर डायग्राम है ना उसके अंदर हम जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पार्शियल पार्टिसिपेशन है वो सिंगल लाइन से। तो डिपार्टमेंट पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ये पार्शियल है, पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो ये सिंगल लाइन से है। लेकिन एम्प्लॉय ने टोटल पार्टिसिपेट किया है तो इसके लिए डबल लाइन आएगी। ठीक है ना। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है यहां पर। आगे बात समझ में। अब ये तो आपने लिख लिया, लेकिन हमने बात की थी कार्डिनलिटी रेशो की। कार्डिनलिटी रेशो इसके लिए 1 थी और इसके लिए क्या थी n। तो इस डायग्राम में हम कार्डिनलिटी को भी लिखते हैं। जैसे इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी 1, लेकिन ये जो 1 है हम इधर नहीं लिखते, ईआर डायग्राम में हम लिखते हैं इस साइड, ये लिख दिया 1। और इसकी कार्डिनलिटी थी n, इसको इधर ना लिख के इसको लिखते हैं इधर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ईआर डायग्राम में जो हम कार्डिनलिटी रेशो है ना, अगर जो इसकी कार्डिनलिटी रेशो है वो इस तरफ लिखेंगे और जो इसकी कार्डिनलिटी रेशो है उसको इस तरफ लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली इन वन डिपार्टमेंट, और एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय। ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि जो एम्प्लॉय हैं वो केवल
एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं और एक डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को रख सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ER डायग्राम में जो कार्डिनलिटी रेशो है, इसकी जो कार्डिनलिटी रेशो होगी वो इस तरफ आएगी और इस वाले की कार्डिनलिटी रेशो आएगी इस तरफ। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप की ER डायग्राम की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर ये तो हो गई आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन, आपके पास दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी आ सकती है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन में भी डायग्राम सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एम्प्लॉई है, ये वर्क्स फॉर है, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये टोटल पार्टिसिपेशन है। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं मिन मैक्स। मिन मैक्स, मिनिमम का मतलब क्या था? पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस, और मैक्सिमम का मतलब था कार्डिनलिटी। तो अब आप देख सकते हैं एम्प्लॉय के लिए कार्डिनलिटी भी पार्टिसिपेशन भी 1 थी। ठीक है, और कार्डिनलिटी भी 1 थी, मीन्स इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन हो गई इस साइड पे 1-1 होगी। अब डिपार्टमेंट के लिए पार्टिसिपेशन 0 थी और कार्डिनलिटी कितनी थी? n। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, और ये आपके पास सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी कार्डिनलिटी की फॉर्म में। ये रिप्रेजेंटेशन थी आपके पास सिर्फ कार्डिनलिटी रेशो की फॉर्म में, और ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस या कार्डिनलिटी रेशो दोनों की फॉर्म में। ये एग्जिस्टेंस और कार्डिनलिटी दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये केवल कार्डिनलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी लिखी थी यहाँ पर और इसकी कार्डिनलिटी लिखी थी यहाँ पर। लेकिन एग्जाम में भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है। ये बहुत कम आती है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाए तो इसका क्या मतलब है? ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब एग्जिस्टेंस या मिनिमम पार्टिसिपेशन, और मैक्सिमम का मतलब है कार्डिनलिटी रेशो। ठीक है बात? तो ये आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी 1 to many रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इससे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपके पास अदर 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।